ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और नॉर्मल खबर आई है यूरोप से। यूरोप में आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारे मोमिनीन्स घुस बैठे हैं, कश्तियों से गए हैं, रोते पीटते गए हैं कि हमें अफगानिस्तान से मार पड़ रही है, सीरिया से मार पड़ रही है, लिबिया से मार पड़ रही है, तो हमें आश्रम दे दो, हमें जगह दे दो। तो वो बेचारे जाहिल लोग हैं, हमदर्द लोग हैं, वो जानवरों से हमदर्दी रखते हैं, तो उसमें वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। और सबको पता है कि ये मर्द ही क्यों आते हैं, औरतें औरतें क्यों नहीं वहां से भाग रही। तो हमें पता था, और जब ये तालिबान आए थे तो बहुत सारे अफगानी भी वहां से भागे थे। उस वक्त लोगों ने यही कहा था कि ये लोग जो कह रहे हैं कि हम तालिबानों से भाग रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि ये तालिबान खुद नहीं है इनके अंदर, बीच में इनके अंदर खुद एक्सट्रीमिस्ट लोग नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने आने दिया। जर्मनी ने कोई 3 से 4 मिलियन के करीब इस तरह के लोगों को अपने अंदर डाला, मोस्टली सीरियंस और अफगानियों को। तो हालांकि जर्मनी ने तो कोई हमला नहीं किया था इराक पर, लेकिन एनीवे तो वो गए। अब उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है कि सैकड़ों से ज्यादा इस तरह के छुरियों के हमले हो चुके हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, यूरोप में, मुख्तलिफ बेल्जियम, स्वीडन, हर जगह पे सैकड़ों से ज्यादा, सारे के सारे मोमिनीन्स एक भी हिंदू नहीं, एक भी चीनी नहीं, एक भी रशियन नहीं, हालांकि उनकी कितनी लगती है आपस में, एक भी नहीं है। किसी चीनी ने कभी किसी गोरे को ऐसे छुरियां नहीं मारी। तो एक ही कौम है, वो एक ही कल्ट है, और फिर ये कहते हैं यार इनको, यार मुझे हैरत ये होती है कि और कितना सबूत आपको चाहिए। मुझे तो बल्कि अब ये लगता है कि अगर कल एलियनों का हमला हो गया ना, तो उसमें से भी आधे गोरे ये कहेंगे एलियन ठीक है, ये हमारे लोग जो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं ये बुरे हैं। अभी इतना वो अपने मुंह से क्या कहते हैं। तो बहरहाल मैं वीडियो आपके सामने प्ले नहीं कर सकता। तो एक एक्टिविस्ट है जो इस्लाम के खिलाफ बोलना चाहिए, हर डेमोक्रेसी में बोला जाता है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोला जाता है, यहूदियत के खिलाफ बोला जाता है, तो इस्लाम के खिलाफ भी बोला जाएगा। लेकिन जो उनके जो क्रिश्चियन, जो यहूदी हैं, वो इंसान है, वो छुरियों से हमले नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा चलो भोंकने दो, अगर कोई हमारे मजहब के खिलाफ बोल रहा बोलने दो। ये वोकीज, ये जो सारे जो प्रो पैलेस्टाइन है ना, नीले बालों वाले, वो सारे एंटी क्रिश्चियनिटी लोग हैं, वो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट लोग हैं। तो उनकी सपोर्ट इनको बड़ा मजा आता है। बल्कि खमीनी ने अभी ट्वीट डाली कि कभी सोचा था ये इनके एसेट्स हैं असल में, क्योंकि कतर ने और ईरान ने भी बहुत सारा पैसा अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में झोंका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $385 मिलियन के जो डोनेशन आए, उनमें सबसे ज्यादा नोटेबल जो था वो इजिप्ट और कतर का था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ईरान ने दिया है डोनेशन। मार्क्सिस्ट होते हैं वो मोस्टली एथियस्ट हैं, नीले बालों वाले ना असल में एथियस्ट। ये हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन ये पागल वाले भाई बंधु हैं, हमारी तरह के सेंसिबल नहीं है, ये कम्युनिस्ट है। तो ये देखें, अब खमीनी कह रहा है कि तुम रेवोल्यूशन में शामिल हो गए। एथियस्टों को कह रहा है खमीनी, क्योंकि यूज कर रहा है सारी बातें, जहां पे इन्होंने अपने पैसे खर्च किए हैं, इन्वेस्टमेंट जहां पे डाली है, उसका इनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज को। यही वजह है कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अगर ये जो प्रो हमास जो आपको नजर आते हैं, उसके अंदर कोई 15-20% गोरे भी होते हैं, वो ये वाले लोग होते हैं। इनको पैसे लगे हुए, इनको पैसे, मैं ये नहीं कह रहा कि जो फुट पे जो जो प्रोटेस्टर उनकी जेब पे पैसे, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है यूनिवर्सिटी में। ये पूरी रिसर्च है इसके ऊपर कि किस तरह वहां पे ये जो पैसा खर्च किया जाता है, तो वो अपनी मर्जी के कोर्सेज डालते हैं, और इनको कहते हैं एडवोकेसी कोर्सेज। यहाँ पे चाइना का भी होता है, फिर इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो यूनिवर्सिटी को पैसा देता है कोई भी मुल्क, और उसके अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग का एक मॉड्यूल डाल देते हैं यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में ना, इंटरनेशनल रिलेशंस या कोई भी डिग्री हो रही है उसके अंदर वो डाल देते हैं। तो उसके अंदर वो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा अपना करते हैं। तो इस तरह इन्होंने बहुत सारा हमास और इसराइल के खिलाफ और ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा की, तो ये वजह। तो एनीवे, लेकिन दूसरा अटैक इन्होंने ये किया कि इन मुल्कों के अंदर लाखों की तादाद में अपने बंदे भेज दिए। सिर्फ बंदे आते हैं, औरतें नहीं आती। कश्तियां देखिए ना, सिर्फ मर्द होते हैं 16 साल से ऊपर से लेकर 40-40 साल तक के, जो लड़ने वाली उम्र के हैं। और इन उल्लू के पठों ने, इन बेवकूफ गोरों ने कहा बेचारे आ रहे हैं जंग से भागते हुए, आ जाओ आ जाओ। तो क्या हुआ इसका नतीजा, अब ये देख लें। एक और सैकड़ों से ज्यादा हमले हो चुके हैं। तो इस बंदे ने, मैं आपको बता रहा था कि एंटी इस्लाम एक बंदा है, तो ये जर्मनी का एक्टिविस्ट है, इसका नाम है माइकल स्ट्रूजनबर्जर। तो उसको भी छुरियों से मारा इसने, और लोगों ने बचाने की कोशिश की, उनको भी छुरियां मारी। और इसकी जो एक ट्रैजिक कॉमेडी इसके अंदर जो नजर आई, वहां पे जो पुलिस वाला था उसने, क्योंकि ये इतने ब्रेन वॉश्ड हैं ये पुलिस वाले भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से, बजाय इसके कि वो छुरी वाले को पकड़ता, क्योंकि मुसलमान दिख रहा था, उसको पकड़ने के बजाय उस गोरे को उसने पकड़ के नीचे दबा दिया, क्योंकि उनके जहनों में डाल दिया कि गोरे प्रॉब्लम है, ये फार राइट वाले ये प्रॉब्लम है। तो उसने उसको पकड़ के पिन कर दिया नीचे। तो जाहिर बात है वो तो बेचारा बचा रहा था लोगों को, उसके हाथ में छुरी नहीं थी, तो जिसके हाथ में छुरी थी उसने उसी पुलिस वाले की गर्दन पर छुरी मार दी, और वो अब एक नाजुक कंडीशन में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। तो ये जो माइकल स्ट्रूजनबर्जर है, इसकी भी सर्जरी
सर्जरी होनी है, लेकिन वो भी आउट ऑफ डेंजर है। तो ये जो हालात हैं, ये बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और जर्मनी में मैंने आपको बताया ना, जर्मनी का चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है, दोनों जंगे अजीम जो हुई थी उसी की वजह से हुई थी, और दोनों वो हारा भी था। और जो दूसरी जंगे अजीम थी वो आपको पता है कैसी थी। तो जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट इस तरह का खतरनाक वाला पाया जाता है। और मैंने ये बात पहले भी कही है, ना मुझे जॉर्जिया मेलोनी से खतरे की बू आई, ना मुझे गिर्ट विल्डर्स से खतरे की बू आती है, ना मुझे मरीन लपेन से खतरे की बू आती है। लेकिन जो उनकी AFD पार्टी है, जो राइट विंग की पार्टी है, वो वाकई फार राइट की पार्टी है। और उनकी जो कुछ ऑडियो लीक्स वगैरह भी हुई हैं, उनसे भी पता चला है कि वाकई वो कितने बड़े खतरनाक किस्म के अजाइम रखते हैं सारे इमिग्रेंटों के लिए। तो वो पॉपुलर होती जा रही है, वो इस वक्त सेकंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी है जर्मनी में। और इनको नहीं पता था, जैसे एकदम गिर्ट विल्डर्स को सबसे ज्यादा वोट पड़ गया ना, इनको भी नहीं पता कि अगले इलेक्शनों में भी थोड़े दूर है, टाइम है, लेकिन अगले जर्मनी के इलेक्शनों में उनको कितना वोट पड़ेगा और फिर देखना क्या होना। और ये जो बांदर किला खेडन वाले, जरा देखें, जरा इन बेशर्मों की हरकतें चेक करें। ये एक मोमिन है, कैसे खुल के, ये अमेरिका में रहता है, इनकी दीदा दलेरी चेक करो, ये खुल के क्या कहते हैं। इस बंदे को कहता है, मैं अल्लाह के अल्लाह हमारे इस अफगान ब्रदर को, क्योंकि इसको गोली लग गई एंड में, उससे इसको सेहत याबी दे और इसको जर्मनी की जेल से आजाद कराए, अल्लाह इसके गुनाह माफ करे और इसको पेशेंस दे, इसको सब्र दे। यानी इसको सेलिब्रेट कर रहा है। एनीवे, द पॉइंट इज कि ये असल में सोच आती कहां से है। अब ये देखें, अब इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक जर्मन ने, टर्किश जर्मन ने, देखें क्या क्या भौंक रहा। ये लोग इन मुल्कों में रहते हैं, ये इन मुल्कों में पले बड़े हैं। वो जब पहला दिखाया उजैर, वो अमेरिकन एक्सेंट से बोलता है, अमेरिका में पला बड़ा, पाकिस्तानी है। अब ये मैं वीडियो आपके सामने चला नहीं सकता, इसको देखें, ये जर्मन मोमिन खुल के खुशियां मना रहा है। जर्मनी में इसलिए आवाज चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये खुशियां मना रहा है, कह रहा है बड़ी अच्छी खबर आई है कि ये जो बंदा माइकल सूजन बर्जर है, इसको मारा है उन्होंने, और वो दुआएं कर रहा है कि ये जो हमला जिसने किया उसको जन्नत मिलेगी। और वो कह रहा है, अल्लाह की कसम, मैं पैसे दूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, वो हर चीज तुम्हें दूंगा, और एक्स मुस्लिमों के साथ भी यही काम होगा। और अमीर अरबपुर, एलाइजा नेथन और ये नीड और ये बाकी लोगों को भी कह रहा है कि इनको भी छुरियां लगनी चाहिए, इनको भी मारना चाहिए। खुल के ये जर्मनी में रहते हैं, और ये इमेजिन करें इस तरह के हजारों लोग वहां पे बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम, हमें तो पता है कि इनका दिमाग कैसे चलता है, हमें तो पता है। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इतने सारे उल्लू के पट्टे वोक्स हैं जो अभी भी कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, गोरे खराब है, नीले बालों वाले। तो है वो मम्मी डैडी किस्म के जो नीले बालों वाले हैं, उनकी पिटाई होगी मुझे लगता है। और इतने आराम से नहीं ये जीतने लगे, चाहे जितने मर्जी क्योंकि ये जंगली जानवरों की तरह जंगली तो बन जाते हैं, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। चाहे जितना मर्जी तुर्की, वो अर्दुगान बांदर जो है, इनको जितने मर्जी इनकी ब्रेन वॉशिंग किए जाए। जर्मनी ने फॉर एग्जांपल बैन कर दिया है कि तुर्की से आके कोई नहीं अब करेगा, मस्जिदों में ऐलान खुतबे नहीं देगा तुर्की जबान में, क्योंकि जर्मनी में जो सबसे ज्यादा बदमाशी की हुई है वो तुर्की के मुसलमानों ने की हुई है। तो ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। और AFD, जैसे मैंने आपको बताया, जो दाएं हाथ की पार्टी है, फार राइट की, वो इनके ऊपर, जो इनकी मॉडरेट लेफ्टिस्ट पार्टी है, उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि करो कुछ इनके खिलाफ करो। और चूंकि जर्मनी की गिल्ट भी है इसराइल के यहूदियों के हवाले से, इसलिए जर्मनी ने ये जो प्रो हमास जो निकलते हैं बदमाश, उनकी सबसे ज्यादा अगर किसी ने धुलाई की है तो वो जर्मन पुलिस ने किया। हालांकि जर्मनी, मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मली जर्मनी बड़े बड़े ये यूके और फ्रांस से भी गए गुजरे हैं, नरम दिल है, क्योंकि हिटलर ने लगता सारे जितने भी जालिम लोग थे ना जो लड़ने वाले थे, उन सारों को जंगों में मरवा दिया, तो एंड में ये पचूचे निकले। लेकिन अब इनकी ये जो मॉडरेट पार्टीज है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। और ये जो हरकतें, जैसे वो सैमुअल पति का जब जिसने चचन ने कत्ल किया था, तो फिर उसने क्या किया था, मैक्रोन ने कार्टून जो थे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे लगा दिया था। ताड़ी ऐसी 200 बंदा TLP का मरा था पाकिस्तान में उसके नतीजे में। तो वहां पर भी अभी बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रांस में भी। लेकिन ये सारी जगह पे काम शुरू हो रहा है, और इन जंगली जानवरों को, रोना पीटना मचाने वालों को, इनको शर्म नहीं आनी। मैंने आपको दिखाया किस तरह खुल के लाखों में ये वीडियोस पॉपुलराइज होती हैं। जो ट्वीट दिखाई है, वो बंदा एविंग नहीं, उसके अच्छे खासे हजारों में फॉलोअर्स हैं। तो ये इन लोगों का हाल है, ये हरकतें इस तरह की करते रहेंगे, ये इसी तरह की दहशतगर्दी करते रहेंगे। कोई और ग्रुप जो है इनके आसपास फटकता भी नहीं है जब इन दहशतगर्दी के वाकयात की बात आती है। तो ये काम होता रहेगा, और ये सांप जो है ये आपको डंग मारता रहेगा। ये बिच्छू जो रखे हैं, इन्होंने आने दिए हैं, ये डंग मारते रहेंगे। इसका एक ही हाल है कि इनको कुचलना पड़ेगा, और वो वक्त जो है कुचलने का वो करीब आ रहा है, और देखिएगा ये कुचले जाएंगे। वरना वेस्ट इतनी जबरदस्त अजीम सिविलाइजेशन उन्होंने खड़ी की, जैसे भी की, चांद पे चले गए, स्पेस पे चले गए, हर काम उन्होंने अचीव कर लिया, गाड़ियां बना दी, जहाज बना दिए, रॉकेट बना दिए।
लेकिन उनकी मौत इन जंगली सहराई बांदरों के हाथों होगी, ये हजम नहीं होती मुझे बात। आई कांट इमेजिन दिस, इसलिए ये हो नहीं सकता, मेरा नहीं ख्याल ये होगा। लेकिन अगर होगा तो ठीक है, हम यहीं पे होंगे, फिर देखेंगे। फिर हम साइंस के खुदाओं से दुआ करेंगे कि बस ऑस्ट्रेलिया को बचा के रखो। अगर ऑस्ट्रेलिया भी गिर जाएगा फिर तो फिर हमें चाइना जाना पड़ेगा। इसलिए चाइना के खिलाफ आज से कोई बात नहीं कहने करनी। सीसीपी सरकार, कम से कम हमारे एथियस्ट भाई तो ना, वो यही कहेंगे ना कि ओए बकवास नहीं करनी सीसीपी की, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे बकवास। इन कुत्ते बिल्लों से हमें दूर रखो, ये जो कुत्ते बिल्ले हैं ना, इनको ना आने देना पास। और हाँ, चाइना भी, और चाइना से पहले हो सकता है इंडिया शायद आना पड़ जाए, लेकिन इंडिया में भी अभी बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अभी भी बीजेपी को मेरा ख्याल से 5 साल और मिलने चाहिए, अभी वो इतना उधर नहीं गए। बीजेपी को 5 साल और मिल जाए तो फिर हम देखते हैं, जरा थोड़ी चीजें बैलेंस होंगी। लेकिन अगर उधर भी काम खराब हो गया तो फिर चाइना ही जाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।